ओम नमः शिवाय। राधे राधे फ्रेंड्स। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाऊंगी, तो चलिए महाशिवरात्रि व्रत की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक बहिलिया था जो नित्य प्रतिदिन अनगिनत निरपराधियों को मारकर अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन पूरे जंगल में विचरण करने के बाद भी जब उस बहिरे को कोई शिकार नहीं मिला, तो वह शुभदा कुल होकर एक तालाब के किनारे चला गया। उसी स्थान पर एक बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। अहिल्या जाकर उस बेल वृक्ष के ऊपर बैठ गया और वहां बैठे बैठे पत्तों को तोड़ तोड़ के नीचे गिराने लगा। बहिल्या को बिल्कुल नहीं पता था कि पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित है। बहिलिया तो बेलपत्र के वृक्ष के ऊपर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कोई पशु तालाब में पानी पीने आएगा, बहिलिया उसे अपना शिकार बना लेगा। सोच सोचते बहिलिया बेलपत्र के पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। बहिलिया जो बेलपत्र गिरा रहा था वह सीधे शिवलिंग के ऊपर चढ़ रहे थे। पूरा शिवलिंग बेलपत्र से ढक गया। कुछ रात बीत जाने के बाद गर्भवती एक हिरनी उस तालाब में पानी पीने के लिए आई। बहिलिया ने जैसे ही शिकारी करने के लिए उस पर निशाना साधा, हिरनी बोली, हे व्याध, मैं अभी गर्भवती हूँ, प्रसव बेला में हूँ, इसीलिए इस समय मुझे मत मारो। मैं प्रजनन क्रिया के बाद फिर ही आ जाऊंगी। बहिलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी हिरनी उस स्थान पर आई। बहिले के निशान साधते उस हिरनी ने निवेदन किया, मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त काम हूँ, इसीलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहिलिया ने उसकी बात भी स्वीकार कर ली। रात्रि के तृतीय बेला एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे बच्चों के साथ उस जलाशय में पानी पीने के लिए आई। जैसे ही निशाना साधा, वह हिरनी बोली, हे व्याघ, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को संरक्षण में हूँ, छोड़ आऊँ। एक बात इनको इनके पिता के पास छोड़ आऊँ। मेरे आने के बाद तू मुझे मार डालना। बहिले ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक मासल बनवान हिरण उसी सरोवर पर आया। बहिले ने पुनः अपने धनुष बाण निकाले और शिकार करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, मुझे पूर्व 3 आने वाले हिरणों को तो तुमने मारा है, तो मुझे भी मार दीजिए, अन्यथा मगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई है तो आप उनका सहचर हूँ। एक बार उनसे मिलकर आऊं, उसके बाद आप मुझे मार देना। उस हिरण की करुणा भरी बातें सुनकर बहिले ने उसे भी छोड़ दिया। पूरी रात जागरण में और शिव प्रतिमा पर बेलपत्र चढ़ाने में व्यतीत हुए और इसी कारण से बहिले का हृदय परिवर्तन हो गया। वह निर्दयता से कोमलता की तरफ बदल गया। अपनी हिरण से मिलने के बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार के साथ वही बहिले के पास आया, लेकिन उनकी सत्यवादिता को देखते ही बहिले ने अहिंसावादी होने का प्रण ले लिया। बहिले बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। हिरण के परिवार का सत्याग्रह कर बहिले की आंखों में आंसू झलक गए। उसने संकल्प किया वह कभी किसी जीव को नहीं मारेगा और अपने पहले के कर्मों के लिए पश्चाताप करने लगा। इसी पर सभी देवताओं ने बहिले की बहुत प्रशंसा की और शंकर भगवान तो पुष्प विमान भेजकर बहिले तथा हिरण के पूरे परिवार को शिवलोक को अधिकार बना दिया। अज्ञानतावश उस बहिले ने शिवरात्रि का व्रत किया, रात्रि जागरण किया और शिवलिंग बेलपत्र चढ़ाए। इस तरह से शिवरात्रि का व्रत करने के प्रभाव से बहिले को शिवलोक का अधिकार बनाया गया। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में उसे शिवधाम में स्थान मिलता है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बहिले का कल्याण किया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा बढ़ते हम सबका कल्याण करना और हम सबकी मनोकामना को पूर्ण करना थी महाशिवरात्रि व्रत की कथा। अब हम गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। रोज
रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ जी की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगरों से कहा, हे कारीगरों, मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, बुढ़िया माई, जब तक आपके पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया माई को बहुत बुरा लगा। मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार बनाए, फिर दीवार टेढ़ी हो जाए। सुबह से शाम तक दीवार को गिराने और बनाने में ही चली गई। को सेठ जी आए तो बोले, आज कोई काम नहीं हुआ। कारीगर बोले, काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन सेठ जी, जैसे हम दीवार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती है। फिर सेठ जी को बुढ़िया वाली सारी बात बताई। सेठ जी ने कहा, मुझे बुढ़िया माई के पास लेकर चलो। कारीगर जी सेठ जी को बुढ़िया माई के पास ले आए। सेठ जी ने हाथ जोड़कर बुढ़िया माई से कहा, हे बुढ़िया माई, हम आपके पत्थर के नहीं, सोने के गणेश जी बना देंगे। आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। जैसे ही साहूकार जी ने सेठ जी से यह बात कही, वैसे ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बुढ़िया माई के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा बढ़ते हम सबके कार्य सिद्ध करना। जैसे बुढ़िया माई की मनोकामना को आपने पूर्ण किया, वैसे ही सबकी मनोकामना को पूरी करना। यह थी जी की कथा ना। इस तरह से महाशिवरात्रि व्रत की कथा पूर्ण होती है और इस कथा को कहने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आप सबको मेरी महाशिवरात्रि व्रत की कथा कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे फ्रेंड्स। और मेरी चैनल पे महाशिवरात्रि की रिलेटिव सभी वीडियो अपलोड हो गई है। मैं उन सब का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक बार वह कथा कहानी पूजा विधि भी आप सब लोग देख लेना, जिससे महाशिवरात्रि व्रत की पूजा विधि में आप सबको कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे फ्रेंड्स।